जब हम वन्य प्राणियों के रहवास एवं विचरण क्षेत्रों में बुजुर्गों से और जानकार लोगों से जब चर्चा करते हैं तो उनका दार्शनिक दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट होता है। वे कहते हैं कि ड्यूटी यानी कर्तव्य का स्थान अधिकार से ऊंचा होता है। क्यों? अधिकार मुझे क्या मिलना चाहिए पर आधारित होता है। कर्तव्य मुझे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए पर आधारित होता है। जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है तब दूसरों के अधिकार स्वतः सुरक्षित हो जाते हैं। पर जब हर कोई अपने अधिकार मांगता है तो संघर्ष की स्थिति बढ़ती जाती है। उदाहरण भी वे देते हैं, यदि माता पिता अपना कर्तव्य निभाए तो बच्चों का अधिकार सुरक्षित हो जाता है। यदि नागरिक अपना कर्तव्य निभाए तो राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित हो जाता है। यदि मानव प्रकृति के प्रति कर्तव्य निभाए तो उनके कर्तव्य निभाने से पर्यावरण संतुलित होकर सुरक्षित हो जाता है। मानव वन्य प्राणी सहअस्तित्व के अनुभव में भी यही सत्य दिखता है। जब मानव अपना कर्तव्य समझता है तब सभी वन्यजीव का अधिकार सुरक्षित हो जाता है। जीवन में इसे कैसे अमल में लाएं, इस पे हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि स्व के विकास में प्रतिदिन आत्मचिंतन करें। आज मैंने क्या दिया? ध्यान प्रार्थना से भीतर की स्थिति विकसित करें। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दें तो स्व का विकास होता है। जब हम कर्मयोगी बनते हैं सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। अब दूसरे मुद्दे पर यानी परिवार के विकास में सोचें तो अपेक्षा कम, सहयोग अधिक, अधिकार की भाषा कम, कर्तव्य की भावना अधिक रखें, संवाद और सहानुभूति को प्राथमिकता दें तो परिवार में अधिकार की लड़ाई दुख देती है और कर्तव्य की भावना प्रेम को और एक दूसरे से जुड़ाव को बढ़ा देती है। तीसरे बिंदु यानी सामाजिक विकास में हम देखें तो नियम पालन, छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रकृति संरक्षण, जरूरतमंद की सहायता, अपने अनुभव समाज के हित में साझा करने से हमारा समाज में सुख दुख के मकड़जाल से लोग बाहर हो जाते हैं। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। हम जब उलझते हैं जब हम परिवार से चिपक जाते हैं, यानी परिणाम से चिपकना यहाँ पर अनुकूल स्थिति निर्मित नहीं करता है। इसका सूत्र है, कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। जब हम कर्तव्य निभाते हैं तो सफलता में अहंकार नहीं आता है और असफलता में निराशा नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो संतोष भीतर से जो आता है वह अपने अदृश्य भाले से अहंकार और निराशा को दूर कर देता है। सफल जीवन का रहस्य ही इसी पर टिका है कि कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में, परिणाम ईश्वर प्रकृति पर छोड़ दे। निरंतर आत्मविकास लोगों को
के लिए यह मार्ग भी एक सहज है और सरल भी है, क्योंकि जीवन में मैं से हम की यात्रा शुरू होती है। अब जरा सोचें कि कर्तव्य और अधिकार क्या रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जब हम कर्तव्य को अपने जीवन का पहिया माने तो हम कर्तव्य करने लग जाते हैं, और यदि कर्तव्य ही करते रहें और अपने अधिकार के बारे में न समझें तो आपका शोषण होता है। और अपने अधिकार को भी ध्यान रखे दूसरा पहिया बना करके जीवन चालू करें तो दोनों पहिए सफलता के अग्रसर यात्रा में हमें लाभ पहुंचाते हैं। मानव, वन्य प्राणी, सह अस्तित्व इन दोनों पहियों यानी कर्तव्य और अधिकार पर रफ्तार लेता है। धन्यवाद।